नरेंद्र मोदी साहब की और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुगा, उनकी आपस में हाल ही में बात हुई है। और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि वो जो जापानी लीडर हैं वो ये कहते रहे और ये एक हिसाब का कंप्लेन करते रहे अबाउट चाइना टुवर्ड्स इंडिया, कि जो बीजिंग है, जो चाइना है, उसने अपने कुछ नए लॉज बनाए हैं कोस्ट गार्ड वेसल्स के हवाले से, कि वो फॉरेन शिप्स के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये एक थ्रेट फील किया है जापानीज ने चाइना के हवाले से, और उन्होंने इसको शेयर किया है। जापान जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हमें चीन की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफेंसिव हैं और चाइनीज जो हैं वो एग्रेसिव हुए पड़े हैं, और इसमें जारी बात है वो उनकी मदद भी मांग रहे हैं। इसकी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दोनों ममालिक हैं, भारत और जापान, इन्होंने एक मुआहदा भी किया हुआ है, जिसे बोलते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपस में भी नेटो पार्टनर्स करते हैं, और ये जो नेटो पार्टनर्स हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। सो जापान और कोरिया ने किया हुआ है, और जापान ने इंडिया के साथ ये एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और मेरी अपनी पर्सनल जाती राय में आई फाइंड कि ये जो रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तो जापानीज ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 32-34 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में इन्होंने जापान ने इंडिया के अंदर की है। सो इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन कर लें कि आ रही है, तो क्या क्या आप स्केल देख लें, वो स्केल क्या हो सकता है जो है वो। और चाइना के जो मामलात हैं वो माजी में भी वो इतने अच्छे तो नहीं रहे। तकरीबन ये तो अगर ये कहा जाए कि 1000 साल पुरानी बातें हैं, और जो चीन और जापान जो है, एक उनकी आपस में हिस्ट्री रही है लड़ाई की। और लेकिन जापान अपनी सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो खुद तो नहीं पूरी कर पाता, क्योंकि उनका एक जापान की एक डोमेस्टिक आर्टिकल है, उसे आर्टिकल 9 बोलते हैं, जिसे वो अपनी फौज नहीं रख सकते। जैसे आप कह लें कि इन्होंने ये सर्विसेज ली हुई है अमेरिका की और पार्टनर्स की। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जापान जो है वो इंडिया से भी इसी किस्म की मदद मांगना चाहता है, कि कल को अगर उनको जरूरत पड़े तो वो जापान इंडिया की मदद ले सके। सो इस हवाले से जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है इन रीजन में, और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि 32-35 अरब डॉलर के करीब जापानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है जापान का और इंडिया का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज है दोनों ममालिक के दरमियान, और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप है। कोस्ट गार्ड्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी इस्टेब्लिश हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मालाबार एक्सरसाइजेस भी इन्होंने की हैं सी ऑफ जापान के अंदर। और इसके अलावा जो जितनी जापान इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के अंदर, उतना ज्यादा जो जापान ये फील करता है कि शायद वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो मजबूत कर पाएगा। जो कोऑपरेशन है और जो सिनर्जी है दोनों ममालिक की, वो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम ये महसूस करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन और ये जो कोऑपरेशन है दोनों ममालिक का, ये सिर्फ एक आधी चीज पे नहीं रहेगा। ये अपने आप को अपने जो एरियाज हैं उसको एक्सपैंड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, और फिर इंडिया की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडिया जापान के अंदर, तकरीबन कुछ 40-50 हजार के करीब वो वहां पे रहते हैं। फिर जैसे आप समझ लेना कि जब 2007 में शिंजो एब ने देखा कि इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बेसिकली शिंजो एब ने अपने इर्द गिर्द एक हसार खींचा, और उस हसार में इंडिया को लेके आना था, ऑस्ट्रेलिया को लेके आना था, अमेरिका को लेके आना था। तो ये एक बिकॉज साउथ जापान जो है वो इंडिया को ज्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया, क्योंकि जब रिसेंटली डिस्कशन हुई G7 में D10 बनाने के लिए, जो 10 डेमोक्रेसीज को प्रमोट करने के लिए, और उसमें साउथ कोरिया को लाना चाह रहे थे, ब्रिटेन ने आइडिया दिया,
तो द जापानीज डिडंट लाइक, सो जापान चाहता है कि इंडिया जो है वो उसके अंदर आ जाए, लेकिन वो साउथ कोरिया को ना लेके आए। सो दिस इज अनदर थिंग, यहाँ पे बैठ के इंडिया के साथ वो बात करनी है, जो जापान समझता था कि इस खित्ते में एक ही मुल्क है शायद। सो ये आइंदा आने वाले कुछ अरसे में ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट इज गोइंग टू बी फर्दर स्ट्रेंथनिंग। और इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप इतना मजबूत हो चुका है कि जो जापानीज हैं वो चाइना की कंप्लेंट्स इंडिया के सामने कर रहे हैं। सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एंड आई पर्सनली फाइंड इट के ये चाइना के लिए ग्रोइंग जो है वो चैलेंज बनता जा रहा है। जितने ज्यादा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज इकट्ठे होते जा रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द चाइनीज टू make their position comfortable in the region, because एक समझे कि पूरी दुनिया ही जो चीन के मुकाबले में इकट्ठी होती